नमो भगवतो वासुदेवाय। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं लाइक और शेयर कर दें। कल हम लोग काल विभाजन को देख लिए थे भैया, आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। चलिए, तो आज के क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं भैया मिस्र बंधुओं द्वारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन। मिस्र बंधुओं द्वारा बंधु द्वारा काल विभाजन। अगर मिस्र बंधु के द्वारा भैया काल विभाजन की बात करें ना, तो ध्यान दीजिएगा, मिस्र बंधु के द्वारा काल विभाजन। अगर मिस्र बंधु के द्वारा काल विभाजन की बात करें भैया, तो मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन का कुल 8 भाग किया था। कितना भाग किया था भैया? तो 8 भाग किया था। पहला था इनका आरंभिक काल। आरंभिक काल। अच्छा, प्रत्येक काल को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया था। ये भी इनकी खासियत रही कि इन्होंने प्रत्येक काल को 2 भागों में बांट दिया। जैसे आरंभिक काल को भी 2 भागों में बांटा। एक बांटा भैया पूर्व आरंभिक काल, पूर्व आरंभिक काल, और दूसरा था उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल का इन्होंने जो समय माना था भैया, उस 1375 से 1343 विक्रमी संवत। कितना काल विभाजन करेंगे? समय कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सोचना पड़ता है क्या आया, कैसे आया, क्या नहीं आया। ठीक, अच्छा, इन्होंने जो उत्तर आरंभिक काल माना था भैया, यह 1344 से, ध्यान दीजिएगा, 1343 तक इसको माना था। किसको भैया? 700 से 1343 उसको माना था। फिर ये जो उत्तर आरंभिक काल था, थोड़ा सा इनका टफ इसलिए है भैया कि इन्होंने 1 साल गैप देकर, यानी जहां अंत किया वहां से नहीं माना, उसके 1 साल बाद से मानना शुरू किया। ठीक, तो ये 1344 से लेकर भैया 1444 तक माना था। 1444 विक्रमी संवत। ठीक, स्पष्ट दिख रहा है? ठीक भैया, अब इन्होंने दूसरा जो काल निर्धारण किया था भैया, दूसरा काल निर्धारित किया था माध्यमिक काल। बस ये सोच के आ रहा हूं कि आप लोगों का क्लास मिस ना हो, भागे भागे आया हूं क्लास बनाने के लिए। ठीक, अच्छा, माध्यमिक काल को भैया, अब इसके बाद भी अगर वीडियो को आप लाइक शेयर नहीं करते भाई, मानता है आपकी। ठीक, अच्छा, इसको भी इन्होंने 2 भागों में बांटा भैया, पूर्व माध्यमिक काल, मैं सोचा लेट थोड़ा भले हो जाए लेकिन वीडियो तो मिलनी चाहिए। दूसरा था उत्तर माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल को इन्होंने भैया 1445 से 1560, 1445 से 1560 विक्रमी संवत माना। 1445 से 1560 विक्रमी संवत माना। और उत्तर माध्यमिक काल को इन्होंने भैया 1561 से 1680 विक्रमी संवत माना। 1680 विक्रमी संवत माना इन्होंने। अच्छा, इस प्रकार से करेंगे ना, सबका 8 हो जाता भैया। ठीक, अब देखते हैं भैया
तीसरा इन्होंने भैया अलंकृत काल, यानी रीतिकाल को इन्होंने क्या कहा था भैया? अलंकृत काल। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। और अलंकृत काल को भी इन्होंने दो भागों में बांटा, एक पूर्व अलंकृत काल, दूसरा उत्तर अलंकृत काल। ठीक, पूर्व अलंकृत काल को 1681 से 1790, 1681 से 1790 विक्रमी संवत। ठीक, और उत्तर अलंकृत काल को भैया 1790 विक्रमी संवत से 1889 विक्रमी संवत। ठीक, अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या की भाई? परिवर्तन काल लाया। चौथा परिवर्तन काल। ठीक, परिवर्तन काल को भैया इन्होंने 1890 से लेकर 1925 माना। 1890 से 1925 विक्रमी संवत। ठीक, सब विक्रमी संवत आप बना लीजिएगा भैया। ठीक, इन्होंने अच्छा परिवर्तन काल को इन्होंने पूर्व परिवर्तन काल, उत्तर परिवर्तन काल नाम नहीं दिया, क्योंकि परिवर्तन काल मतलब भैया आपका आधुनिक काल आ चुका था। ठीक, ये मिश्र बंधु के द्वारा है, ऊपर से दिख नहीं रहा तो मैं भी एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, ये मिश्र बंधु के द्वारा भैया। किसके द्वारा है? मिश्र बंधु के द्वारा। ऊपर का जो भाग था वो दिख नहीं रहा थोड़ा सा आप लोगों को, तो इसलिए मैंने नीचे फिर मिश्र बंधु लिख दिया। ठीक, अच्छा, इन्होंने भैया इसके बाद पांचवा वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल को भैया 1926 से लेकर के इन्होंने भैया अब तक माना। ये विक्रमी संवत 1926 विक्रमी संवत, 1926 विक्रमी संवत से अब तक माना। अब तक मतलब ये जिस समय लिख रहे थे भैया उस समय तक। आगे का वर्णन आप कैसे, भविष्य में तो है नहीं, भविष्य का वर्णन कर सके कौन कौन कभी आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता था। यानी अब तक का मतलब जब तक वो जीवित थे भैया, जब तक उन्होंने इतिहास लिखा। जैसे आज के डेट में मैं इतिहास लिख रहा हूँ ना, तो मैं लिखूंगा भैया वर्तमान काल इस समय से लेकर अब तक, यानी जब मैंने लिखा तब। अब इसके कल की बात तो मैं नहीं जानता ना, कल की बात जब अगला विद्वान आएगा तो वो उल्लेख करेगा। ठीक, चलिए भैया एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए भैया, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे भैया, लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं कोशिश करूँगा हर चीज़ क्रम बाय क्रम आपको देता चलूँ। ठीक, मैं पूरा, अगर देखिए आप मेरा सहयोग करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा भैया। ठीक, आपको नंबर भी मिल रहा है, आप नंबर भी देख सकते हैं और नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं कि सर मैंने आपको फॉलो किया, आपकी वीडियो अच्छी लगी और मैंने शेयर किया। मेरा उत्साह बढ़ेगा भैया। और ध्यान दीजिएगा, मैं जब भी टीजीटी पीजीटी पढ़ाऊंगा भैया, जितना वीडियो बनेगा सारी वीडियो आपको मैं फ्री प्रोवाइड करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। केवल आपसे मेरा परिचय होना चाहिए। ठीक सर, मैंने आपका सपोर्ट किया। ठीक, चलिए भैया आगे देखते हैं। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार काल विभाजन। अगर गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार काल विभाजन की बात करें भैया, इन्होंने पहले काल को कहा प्रारंभिक या उन्मेष काल। और जो समय इन्होंने मारा भैया वो 1184 से लेकर 1350, 1184 से लेकर 1350
1184 से लेकर 1350, इन्होंने विक्रमी संवत में नहीं माना था भैया, इन्होंने ईसवी में माना था। ठीक, स्पष्ट दिख रहा होगा आपको, तो चीजें ठीक है। चलिए भैया, दूसरा इन्होंने भैया पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्यकाल का समय भैया इन्होंने 1350 से लेकर के 1600 ईस्वी तक माना था। 1350 से 1600 ईस्वी। इसके बाद तीसरा इन्होंने काल विभाजन किया था भैया उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल का समय भैया इन्होंने 1600 से 1857, 1600 से 1857 ईस्वी। ठीक, इसके बाद चौथा इनका काल विभाजन था भैया आधुनिक काल। चौथा आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल को इन्होंने भैया 1857 से लेकर के 1857 ईस्वी से अब तक। ठीक, तो एक किसके अनुसार है भैया गणपत सिंह। देखिए जितने विद्वान आते गए भैया उन्होंने अपना मत दिया, भिन्न भिन्न चीजें दर्शाया, भिन्न भिन्न चीजों को देखा। अच्छा, ऐसे इन्होंने नहीं कर दिया भैया, जितने भी आपके साहित्यकार थे, जितने भी आपके इतिहासकार थे, उनके मतों को, जैसे परवर्ती इतिहासकार जो आता है वो अपने पूर्ववर्ती इतिहासकार का मत देखता है कि उन्होंने किस प्रकार से मत दिया, किस प्रकार से उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा, किस उद्देश्य से लिखा, उनकी धारणा क्या थी, उनकी विचार भावनाएं क्या थी, इन चीज़ों का अध्ययन करता है। क्योंकि उन चीज़ों को कोई नहीं जानता ना, उतनी नज़दीक से परख नहीं है। अगर आज मुझे इतिहास लिखना पड़ेगा भैया तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे नहीं, हम तरह तरह के इतिहासों को पढ़ेंगे, तर्क लगाएंगे, उन तथ्यों को जानेंगे, उन जगहों पर भी जाकर थोड़ा भ्रमण करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे। इसी तथ्य के आधार पर इतिहास लिखे जाते हैं। तो एक बार गणपत चंद्र गुप्त का भी स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं भैया अगले इतिहासकार को। चलिए भैया, अगले इतिहासकार के रूप में हम देखते हैं भैया बाबू श्याम सुंदर दास। इन्हीं को आप कहते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इन्होंने भैया देखिए रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था, इन्होंने वीर गाथा युग कहा था। इनका पहला वीर गाथा युग, वीर गाथा युग। और इन्होंने जो समय माना था भैया, समय 1050 से 1400, 1050 से 1400 विक्रमी। हालांकि रामचंद्र शुक्ल ने 1375 माना था, इन्होंने 1400 माना। ठीक, एक दूसरे को कंपेरिजन आप करते जाएंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगे। दूसरा इन्होंने देखिए रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा था, इन्होंने भक्ति युग कहा था, भक्ति युग। ठीक, और इसका समय इन्होंने भैया 1400 से 1600 विक्रमी माना था। ठीक, तीसरा रीति युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा था, इन्होंने रीति युग कहा था। और रीति युग का समय जो इन्होंने माना था भैया वो 1600 से 1900 विक्रमी संवत, 1600 से 1900 विक्रमी संवत। इसके बाद भैया इन्होंने आधुनिक काल को भैया नवीन विकास युग, एक नाम इनका थोड़ा सा अलग पड़ जाता है, नवीन विकास युग।
नवीन विकास युग दिया था भैया। और इन्होंने 1900 विक्रमी संवत से अब तक माना। ठीक, एक बार इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पुनः हम आगे चलते हैं भैया। एक काल विभाजन और आपका बचा हुआ है, डॉक्टर नगेंद्र जी संभवतः। वैसे तो बहुत कवि आए, कहते चले गए, लेकिन जो महत्वपूर्ण कवियों में है, महत्वपूर्ण लेखकों में है, वो डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। ठीक, तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए भैया, आइए भैया हम बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र द्वारा काल विभाजन। डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा काल विभाजन। इन्होंने भैया पहला आदिकाल, इनका जो मानने का श्रेय था भैया, इनका जो समय निर्धारित करने का श्रेय था वो थोड़ा सा अलग था। इन्होंने कहा था भैया 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य, यानी इन्होंने आदिकाल का जो समय माना भैया उस 7वीं सदी के मध्य से भैया, यानी 650 ना, इसके बाद 14वीं सदी के मध्य यानी 1350। ठीक, चलिए इन्होंने दूसरा भैया इनका जो मत था वह था आपका भक्ति काल। भक्ति काल, ठीक, और भक्ति काल का जो समय इन्होंने माना भैया 14वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य। चौदहवीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य। ठीक, तीसरा भैया इन्होंने रीतिकाल, रीतिकाल का इन्होंने जो समय माना भैया वो 17वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य। उन्नीसवीं सदी के मध्य। ठीक, इसके बाद भैया इन्होंने आधुनिक काल, चौथा आधुनिक काल। आधुनिक काल को भैया इन्होंने 19वीं सदी के मध्य से अब तक माना। अच्छा, इनका जो काल विभाजन था भैया वो इतने पर ही सीमित नहीं था। ठीक, इन्होंने क्या किया था भैया, आधुनिक काल को भी 4 भागों में बांट दिया था। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, संभवतः मेरे लिए जगह कम पड़ रही है इसलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं पुनः इनके आधुनिक काल को कई भागों में बांटता हूं भैया इन्हीं के अनुसार। ठीक, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए भैया आगे चलते हैं। आधुनिक काल को इन्होंने 19वीं सदी के मध्य से अब तक माना। इस समय आप याद करिएगा भैया। ठीक, अब इन्होंने आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा। अगर आधुनिक काल की बात करें भैया, आधुनिक काल को इन्होंने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांट दिया। पहला था भैया आपका पुनर्जागरण काल, जिसे आप भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं, भारतेंदु युग। ठीक, दूसरा था भैया जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल, जिसे भैया आप
द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। तीसरा था भैया छायावाद, छायावाद काल, मैंने युग लिख दिया, सॉरी, काल। ठीक, इसके बाद भैया चौथा था छायावादोत्तर काल। चार भागों में बांट दिए इन्होंने। अच्छा, इतना ही नहीं भैया, छायावादोत्तर काल को भी इन्होंने दो भागों में बांट दिया, इसे भी दो भागों में बांट दिया। एक था प्रगति या प्रयोग काल, प्रयोग काल। दूसरा था भैया आपका नवलेखन काल। नवलेखन काल। ठीक, अब इन्होंने जो समय निर्धारित किया भैया, इसे इन्होंने निर्धारित किया था 1857 से 1900 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1857 से 1900 ईस्वी। ठीक, अच्छा, इसके बाद भैया इन्होंने द्विवेदी युग का समय निर्धारित किया था 1900 से 1918 ईस्वी। 1900 से 1918 ईस्वी। इन्होंने भैया छायावाद काल का जो समय निर्धारित किया था 1918 से 1936 ईस्वी। 1918 से 1936 ईस्वी। 1918 से 1936 ईस्वी। ठीक, अच्छा, 36 रामचंद्र शुक्ल के अनुसार था, 38। ठीक, इसके बाद छायावादोत्तर काल जो था भैया, यह 1938 से लेकर के अब तक था। फिर मैंने बताया भैया, इसे भी इन्होंने दो भागों में बांट दिया था, 1938 से लेकर 1953, प्रगतिवाद या प्रयोग काल को 1938 से लेकर के 1953 ईस्वी, 1938 से 1953 ईस्वी तक। अच्छा, अब इसको भैया इन्होंने 1953 से अब तक। ठीक, तो एक इसके अनुसार है डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार। अच्छा, इन्होंने क्या किया भैया, पहले चार भागों में बांटा। ठीक, आदिकाल। ठीक, इसके बाद आदिकाल पढ़े थे, आदिकाल के बाद भैया चार भागों में बांटा इन्होंने, भक्तिकाल, रीतिकाल, ठीक, आधुनिक काल। आधुनिक काल को इन्होंने क्या किया था भैया, चार भागों में बांट दिया। पुनर्जागरण काल यानी भारतेंदु जिसे कहते हैं, जागरण सुधार काल जिसे आप द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं, छायावाद, फिर छायावादोत्तर। छायावादोत्तर को इन्होंने क्या किया भैया, दो भागों में बांट दिया, प्रगति या प्रयोग काल। ठीक, दूसरा इनका था नवलेखन काल। ठीक, तो एक इसके अनुसार है भैया डॉक्टर नागेंद्र जी के अनुसार। ठीक, तो ये रहा आज का शायद। अच्छा, काल विभाजन की समझ सारी चीज़ें यहीं पर समाप्त होती हैं भैया। अब इसके बाद कल से जो काम की चीज़ें हैं, हम लोग हिंदी साहित्य में भैया आदिकाल की शुरुआत करने वाले हैं। अब बिगुल बजा दीजिए, तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए। अब रोज़ आपको रटना है, पढ़ना है, समझना है, बुझना है। कार्य व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, समय बहुत कम है, तैयारी जम के करना है। आपका टीजीटी पीजीटी जल्द ही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही भैया। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हम भी प्रसन्न, आप भी प्रसन्न। बार बार आपसे विनय है, अनुनय है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। नमो भगवतो वासुदेवाय। धन्यवाद मित्रों।